सोने से पहले ये 5 आत्मिक अभ्यास करना ना भूलिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। मेरा पुस्तक 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, आप कभी भी उपवास करेंगे तो ये किताब आपका बहुत मदद करेगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेलली लिखा है कि विभिन्न तरीकों के प्रार्थनाएं और हर दिन क्या क्या प्रार्थनाएं करने हैं, क्या क्या डिक्लेरेशन या घोषणाएं करने हैं। ये किताब आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आप सोने जाते समय थके हुए होते हैं लेकिन आत्मिक रूप से भी खाली महसूस करते हैं? क्या आपको पता है रात का समय आत्मिक रूप से बहुत निर्णय लेने वाला समय होता है? आज हम बाइबल से समझेंगे सोने से पहले कौन से 5 आत्मिक अभ्यास आपके जीवन को बदल सकता है। सबसे पहला, दिन की आत्मिक जांच, स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, दिन खत्म होने से पहले अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखिएगा। विलाप गीत 3:40 में लिखा है, आओ हम अपने चाल चलन को जांचे और परखे और यहोवा की ओर फिरे। इसमें एक गहरा सत्य छुपा हुआ है कि दिन भर जो हुआ उसे अनदेखा मत करो। जो गलत हुआ है वही आपके आत्मिक जीवन को रोक सकता है, आपके प्रार्थनाओं को, आपके हीलिंग को और सबसे जरूरी आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग को रोक सकता है। तो क्या करना है? आज मैंने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, यह जांचिए। परमेश्वर से पूछिए क्या यह तुझे प्रसन्न किया या नहीं, और प्रसन्न नहीं किया तो माफी मांगिए। दूसरा, पापों की स्वीकृति या कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले, रात को सोने से पहले अपने हृदय को साफ करें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है। इसमें हम एक चीज जानेंगे कि अनकन्फेस्ड सिन, ना स्वीकृत पाप, मन को भारी बना देता है और आत्मिक शक्ति को रोक देता है। तो क्या करना चाहिए? हर छोटी बात, गलती परमेश्वर के सामने रखें, दिल से स्वीकार करें छुपे हुए पापों को, और जाने अनजाने गलतियों को भी आप प्रभु के सामने स्वीकार कीजिए। तीसरा, धन्यवाद और स्तुति, ग्रैटिट्यूड। दिन के अंत में धन्यवाद देना सीखिए। भजन संहिता 92 1-2 में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा का धन्यवाद करना और रात रात भर तेरी सच्चाई का प्रचार करना अच्छा है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपका ध्यान समस्याओं से हटकर परमेश्वर पर चला जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल शिफ्ट है हमारे जीवन में। ठीक है, कम से कम 3 चीजें बोले जिनके लिए आप धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन में आपके जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर की भलाई को याद करें कि पूरे दिन परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार के प्रति कितने भलाई के। कुछ भलाइयां हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। 4, अपना बोझ परमेश्वर को सौंपे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत लोग रात को चिंता लेकर सोते हैं, इसी कारण हार्ट अटैक्स, पैरालिटिक स्ट्रोक्स होता है। पहला पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे। परमेश्वर बोल रहा है मुझे दो, हम लेकिन लेके सोते हैं। अगर आप चिंता लेकर सोते हैं तो आप आराम नहीं कर पाएंगे। एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ड्रीम गेट्स के द्वारा दुष्ट आत्माएं भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अपनी हर चिंता को प्रार्थना में परमेश्वर को सौंप दीजिए। बोलिए कि अब यह तेरे हाथ में है परमेश्वर, मेरा कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूं, आपकी महिमा हो, आमीन। ठीक है। 5वां, वचन के साथ सोना। ये मैं सबको सिखाता हूं, वर्ड बिफोर यू स्लीप। रात को सोने से पहले वचन से अपने मन को भरे। भजन संहिता 119 का 148, मैं रात के पहरों से पहले जागता रहा कि तेरा वचन पर ध्यान करूं। जिस विचार के साथ आप सोते हैं वही आपके मन को प्रभावित करता है। एक वचन याद कर लीजिए सोने से पहले, एक वचन को जोर से पढ़ के सोइए। एक छोटा वचन ही सही, पर
1-2 मिनट उस पर ध्यान करके सोइएगा, क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में बहुत प्रभाव करेगा। आपको स्लीप पैरालिसिस से आप बाहर निकल जाएंगे, आपके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि रात सिर्फ सोने का समय नहीं होता है, यह आत्मिक रीसेट करने का समय होता है। अगर आप इन 5 अभ्यासों को रोज करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा और आपकी नींद भी शांति से भरी होगी। कुछ सूचना याद रखिए, हर मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे 1 घंटे के लिए मैं आता हूँ ड्रीम इंटरप्रिटेशन को लेकर। नीचे डिस्क्रिप्शन में सपनों का इंटरप्रिटेशन का फॉर्म, ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिए और मैं उसका ज़रूर इंटरप्रेट करूँगा। और याद रखिएगा, हमारा पहला फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे और थर्ड फ्राइडे, तीसरा फ्राइडे को मैं लाइव आता हूँ भविष्यवाणी चंगाइयाँ प्रार्थना करने के लिए। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा भारत के समय में रात को 9 बजे। और याद रखिए, दूसरा फ्राइडे और चौथा फ्राइडे, सेकेंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक 12 घंटा का प्रार्थना होता है, जो यूट्यूब पर और जूम में लाइव होता है और हजारों की तादाद में लोग आके जुड़ते हैं। उसमें भविष्यवाणियाँ, चिन्ह, चमत्कार और छुटकारे होते हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अब ये रहा आज का प्रार्थना। मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में आज रात में अपना हृदय तेरे सामने खोलता हूँ। जो कुछ भी मेरे अंदर भारी है उसे हटा दे, मेरे मन को शांति दे, मेरे विचारों को शुद्ध कर। मैं घोषणा करता हूँ, मैं शांति से सोऊंगी और नई शक्ति के साथ उठूंगा। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल को ध्यान से सुनिएगा। विलाप गीत के 3 के 40, लैमेंटेशंस 3:40 के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा आपके घर। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है ना, तो प्लीज हमें भेजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म दिया गया है। जब भी आप प्रार्थना भेजेंगे, हमारा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है और उस टीम का एक लीडर आपके प्रेयर को लेकर प्रेयर करेंगे और वो जो भी प्रेयर करेंगे वो प्रेयर को रिकॉर्ड कर कर आपको वापस भेजा जाएगा और आपको कवर किया जाएगा। और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट भेजना है करके नहीं, आप इस लिंक को सेव करके रखिएगा। आपको जब भी प्रार्थना का जरूरत हो तो आप इस लिंक के द्वारा आप हमें प्रार्थना जरूर भेजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।